वेलकम बैक माय यूट्यूब व्यूवर्स। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको जो डिज़र्ट्स खा रहा हूँ नाज़रीन, वो है मीठी सवैयाँ, कस्टर्ड वाली, क्रीमी, बहुत मज़े की बनती हैं ये। और आप इसको दावत के लिए, अपने मेहमानों के लिए बना सकते हैं। सवैयाँ लिए नाज़रीन मैंने 250 ग्राम्स, और ये तकरीबन 5 से 6 चम्मच जो है वो टेबल स्पून दूध है नाज़रीन, और ये चीनी है, 5 से 6 टेबलस्पून चीनी है। ये 2 टेबलस्पून इलायची पाउडर है, और ये तकरीबन 7 से 8 टेबलस्पून घी है। शुरू करते हैं नाज़रीन अपनी रेसिपी को। उससे पहले मैं आपको ये कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये आज मेरे बच्चों ने डेकोरेशन के तौर पे ये तैयार किया कि पापा आज आप अपने किचन में ये रखें। ये देखिए, ये माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये इतनी मज़े की सवैयाँ बनेगी नाज़रीन, इतने मज़े का डिज़र्ट बनेगा मीठा। ये देखें जी, माशाल्लाह मेरे बच्चों की मेहनत, ये डेकोरेशन इन्होंने किया आज। चलें नाज़रीन, शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को, जो कि माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त बनने वाली है। मैंने कढ़ाई ली है, इसमें मैं घी ऐड करूँगा। यहाँ पे जो नाज़रीन मैंने घी ऐड किया, मैंने आपको पहले बताया है, ये जो है तकरीबन 5 से 6 टीस्पून जो छोटे चम्मच होते हैं वो है आलमोस्ट। ये मैंने 250 ग्राम सवैयाँ ली हैं, उसके लिए मैंने इतना घी यूज़ किया। थोड़ा सा घी को गरम करेंगे और उसके बाद अपनी सवैयाँ इसमें ऐड कर देंगे। और फ्लेम नाज़रीन आपने यहाँ पे बहुत लो रखना है, ताकि एकदम से जब सवैयाँ हम डालें तो वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा भून ना जाए, जिससे वो फिर स्मेल सी आने लग जाती है। आपने इस तरह से आराम से सारी सवैयाँ ऐड कर देनी है। अब हम इसको चम्मच की मदद से मिक्स करेंगे घी में, ताकि घी अच्छी तरह से हमारा सवैयों पे लग जाए आराम से। और सवैयों को आपने चम्मच से ऐसे थोड़ा थोड़ा सा करके तोड़ना भी है, ताकि वो ईज़िली, ये देखें कितनी अच्छी हो गई यहाँ पे। इस तरह से आपने इनको तोड़ लेना है और अच्छी तरह से घी में मिक्स कर लेना है। ये देखें, इस तरह से आपने चम्मच साथ साथ लाते जाना है। यहाँ पे नाज़रीन मैं इलायची पाउडर लिया है मैंने, ऑलमोस्ट ये 2 छोटे चम्मच हैं। ये इस तरह से आपने यहीं पे सिर्फ ऐड करेंगे। नेक्स्ट जो इसकी रेसिपी का नेक्स्ट पार्ट जो होगा, उसमें मैं वहाँ पे इसको ऐड नहीं करूँगा, क्योंकि यहीं पे मैं इसको 2 जो छोटे चम्मच है वो टीस्पून ऐड कर दिए। इस तरह से इलायची पाउडर ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब यहाँ पे नाज़रीन मैं अपनी चीनी, ये जो तकरीबन 5 से 6 छोटे चम्मच चीनी के मैंने यहाँ पे लिए। ये देखें, क्योंकि पार्ट 2 जो भी इस रेसिपी का है, वहाँ भी हम चीनी को ऐड करेंगे, यूज़ करेंगे। यहाँ पे चीनी ऐड करने के बाद नाज़रीन आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, क्योंकि चीनी ऐड करने के बाद लगने का नीचे ख़तरा आता है। यहाँ पे नाज़रीन नेक्स्ट जो हम इसमें चीज़ ऐड करेंगे वो मिल्क है। मिल्क आपने जो ऑलरेडी आपका बॉयल मिल्क हो वो ठंडा लेना है आपने, इस तरह से। ये भी तकरीबन 5 से 6 छोटे चम्मच बनते हैं। ये आपने ऐड कर देने अपनी 250 ग्राम सवैयों में। नाज़रीन आप इसको ईद के मौके पे बनाएं, बहुत मज़े का बनता है, बड़ी ज़बरदस्त डिज़र्ट है, बड़ी यूनिक डिज़र्ट है, और बच्चे बड़े सब इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। यहाँ पे नाज़रीन इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, ताकि हमारी सवैयाँ अच्छी तरह से गल जाएँ। ये देखें, यहाँ पे हमारी सवैयाँ ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हैं। ये देखें नाज़रीन, माशाल्लाह सवैयाँ बनके रेडी हैं। चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को शेयर और लाइक किया करें, और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। ये आपका प्यार होता है, मोहब्बत होती है, और हमारी मेहनत का सिला होता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। यहाँ पे इसको थोड़ा सा पानी खुशक करेंगे, क्योंकि जब हमने इसको ढका था थोड़ा सा पानी आ गया था इसके ऊपर। पानी खुशक करने के बाद जब मुकम्मल रेडी हो जाएंगी, फिर हम अपने नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ चलेंगे, इस रेसिपी का पार्ट 2। ये देखें, ये यहाँ पे रेडी है। अब हम इसको ढक के एक साइड पे कर देंगे। इसमें नाज़रीन ये मैंने कस्टर्ड लिया है, ये तकरीबन 6 टीस्पून चम्मच छोटे
और ये मिल्क है, चीनी है नाजरीन, और कॉर्नफ्लोर है 2 छोटे चम्मच। दूध नाजरीन मैंने यहाँ पे लिया है ऑलमोस्ट हाफ़ kg से थोड़ा सा ज़्यादा है, 3 पाव कह सकते हैं आप। ये देखिए ये मैंने सॉस पैन में ऐड कर लिया दूध को हमने बॉईल होने के लिए रख देना है। और दूध जो आपने लेना है वो फुल क्रीमी मिल्क लेना है आपने। ये देखें ये अलादीन का चिराग कितना खूबसूरत बढ़ता है ना माशाल्लाह। यहाँ पे नाज़रीन मैंने ठंडा दूध लिया है 1 कप। इसमें मैं ऑलमोस्ट जो छोटे चम्मच हैं हमारे कस्टर्ड के, ये मैंने यहाँ पे नाज़रीन वनीला कस्टर्ड लिया है, इससे बड़ा मज़े का टेस्ट आता है। यहाँ पे मैंने फ़िलहाल अभी 4 ऐड किए हैं और 2 कॉर्नफ्लोर के छोटे चम्मच हैं। इससे जो हमारा कस्टर्ड है वो थिक बनेगा बड़ा ज़बरदस्त सा, और जब हम इसको फिर फ्रिज में रखेंगे तो ये बिल्कुल ऐसे जम जाएगा और बड़ी मज़े की डिज़र्ट बनेगी। ये देखें ये मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिए। ये देखें अब जो है चीनी यहाँ पे वो भी 6 से 7 छोटे चम्मच हैं। हमने क्योंकि सवैयों में भी ऐड की थी इसलिए हम यहाँ पे भी उतनी ऐड कर रहे हैं। इससे तकरीबन ऑलमोस्ट बड़ा मीठा मुनासिब सा हो जाता है। इस तरह चीनी ऐड करने के बाद आपने मुसलसल चम्मच हिलाना होता है नाज़रीन, ताकि चीनी हमारी नीचे ना लग जाए। इस तरह से अब हम अपना कस्टर्ड और कॉर्नफ्लोर वाला दूध इसमें ऐड करते जाएंगे और साथ साथ हमने इसको हिलाते जाना है। हिलाना इसलिए ज़रूरी है नाज़रीन क्योंकि इसमें फिर डलियाँ बनने का ख़दशा होता है। ये देखें जैसे ही हम इसको ऐड करते जा रहे हैं ये हमारा कस्टर्ड जो है वो दूध थिक होता जा रहा है और बहुत मज़े का कस्टर्ड बनेगा नाज़रीन। कुछ लोग होते हैं वो बहुत पतला कस्टर्ड बना लेते हैं, ये उन लोगों के लिए भी है, सीखें कि हमने कस्टर्ड कैसे बनाना होता है और उसको थिक कैसे करना होता है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखें अभी से ही वो इतना थिक हो गया। ये देखें नाज़रीन माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखें जी ये माशाल्लाह। अब आपने इसको अच्छी तरह से चम्मच हिलाते जाना है ताकि हमारा कस्टर्ड अच्छी तरह से पक भी जाए, रेडी भी हो जाए और टेस्टफुल भी हो जाए। बड़े मज़े की क्रीमी वमिसाइड्स बनेंगी आज सवैयाँ, जो आप बहुत पसंद करेंगे, बच्चे भी बहुत पसंद करेंगे। और आप इसको अपने लिए मेहमानों के लिए दावत पे बनाएं। ये देखें यहाँ पे मैं कस्टर्ड को ठंडा होने के लिए मैंने एक परात में पानी लिया और मैं मुसलसल इसका हिलाता जा रहा हूँ चम्मच, ताकि कस्टर्ड की डलियाँ ना बने। इस तरह से आप कर सकते हैं इसको ठंडा करने के लिए। अब नाज़रीन मैं अपनी सवैयाँ जो है एक डिश ली है मैंने, जो हमने सवैयाँ पकाई थी वो हमने नीचे बेस में लगानी है तह के तौर पे। ये देखें इस तरह से बड़ी यूनिक रेसिपी है नाज़रीन, ये बहुत यूनिक मीठा खाने वालों के लिए बड़ी ज़बरदस्त एक रेसिपी है। आपसे रिक्वेस्ट है इसको लाजमी लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। ये इस तरह से आपने सवैयाँ ऐड करने के बाद उसको प्रेस करना है ताकि इसकी एक तह अच्छी तरह से लग जाए। ये देखें इस तरह से आपने इसको प्रेस कर लेना है। अब हम अपना कस्टर्ड जो हमने रेडी किया हुआ है वो इसके ऊपर लगाएंगे। ये देखें नाज़रीन कस्टर्ड कितना यहाँ पे थिक है और इतना थिक होना चाहिए आपका कस्टर्ड। ये देखें माशाल्लाह ये चीज़ इस तरह से आपने कस्टर्ड को अच्छी तरह से इसके ऊपर स्प्रेड करना है ऐसे। ये देखिए बहुत यम्मी है ये देखें इस तरह से ये मैंने सारा कस्टर्ड ऐड कर लिया है। अब नेक्स्ट जो है जो हमारी सवैयाँ बची हुई हैं वो इसके ऊपर हम ऐड करेंगे। ये देखें नाज़रीन इस तरह से आपने सवैयों को इसके ऊपर ऐड कर लेना है। आप बिलीव करें मुझे तो आज बहुत मज़ा आने वाला है और मेरे बच्चे बहुत इंजॉय करने वाले हैं। मैं अभी आपको इसको सर्व करके और फिर इसको फ्रिज आउट करने के बाद दिखाऊंगा। इस तरह से नाज़रीन आपने इसको डिश में लगा लेना है। और ये मैंने यहाँ पे मेवे लिए हैं, बादाम लिए हैं, इस तरह से ये बादाम मैं इसके ऊपर लगा दूँगा। कोकोनट पाउडर लिया है नाज़रीन, ये देखें ये कोकोनट पाउडर है। यहाँ पे मेवे हैं
आपने ये सारे ऐडअप कर लेने हैं इस तरह से। आप यहाँ पे पिस्ता काजू भी ले सकते हैं। ये देखें, मैंने यहाँ पे बादाम, कोकोनट पाउडर और मेवा लिए है। ये देखें नाज़रीन, माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, कितनी मज़े की ये डिज़र्ट बनी है। क्रीमी कस्टर्ड सवैयाँ ईद पे बनाए, दावत पे बनाए लोगों के लिए, अपने मेहमानों के लिए। ये देखें माशाल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियोस मिल सकें। अब हम इसको तकरीबन ऑलमोस्ट 30 मिनट्स के लिए फ्रीज़र में रखेंगे। ये देखें, फ्रीज़र में रखने के बाद नाज़रीन मैं इसको आपको शो ऑफ करता हूँ दोबारा से। ये देखें माशाल्लाह, ये मैंने इसको फ्रीज़र में रखने के बाद ये देखें, ये अब ऑलमोस्ट ठंडा हो चुका है। अब मैं इसको कटिंग करूँगा और आपको सर्व करके दिखाऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन को प्रेस किया करें। ये देखें नाज़रीन माशाल्लाह, ये देखें कितना थिक है, कितना यमी है, कितना टेस्टी है। वाह माशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नाज़रीन, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।